नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं और वह है औपचारिक पत्र लेखन। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है। जो पत्र हम कार्यालयों को लिखते हैं उसी को व्याकरणिक भाषा में औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। परीक्षा में औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य जरूरी बातें। पत्र की शुरुआत प्रेषक जो पत्र लिखता है उसी को प्रेषक कहा जाता है के नाम तथा पते के साथ की जाती है। यह पता हमें बाईं ओर लिखना होता है। प्रश्न पत्रिका में दिया हुआ नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होता है। पता लिखने के बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर जिस कार्यालयीन अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसका कार्यालयीन पता लिखना अनिवार्य होता है। कार्यालयीन पता लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखना होता है। यह विषय प्रश्न पत्रिका में दिए प्रश्न के अनुसार संक्षिप्त तथा एक वाक्य में होना जरूरी होता है। विषय लिखने के बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर संबोधन, उदाहरण आदरणीय महोदय और दूसरी पंक्ति पर अभिवादन, उदाहरण नमस्कार लिखना होता है। अभिवादन के बाद अगली पंक्ति पर विषयानुसार पत्र लेखन की शुरुआत की जाती है। पत्र लेखन में कम से कम 3 परिच्छेद होना अनिवार्य होता है। औपचारिक पत्र के परिच्छेद का आरंभ अपना यानी प्रेषक का परिचय देकर किया जाता है। इसके बाद हमें अपने पत्र लेखन का उद्देश्य बताना होता है। दूसरे परिच्छेद में अपनी बात विस्तार से की जाती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ सलाह भी दी जाती है। अंतिम परिच्छेद में पत्र का समापन किया जाता है। यहाँ तुम्हारी समस्या जल्द से जल्द हल करने का निवेदन किया जाता है। औपचारिक पत्र की समाप्ति प्रेषक का नाम तथा हस्ताक्षर करके की जाती है। अब हम देखते हैं परीक्षा में औपचारिक पत्र के लिए गुणों का विभाजन किस तरह से किया जाता है। नाम और पता लिखने के लिए आधा गुण, दिनांक आधा गुण, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका कार्यालयीन पता लिखने के लिए आधा गुण, विषय आधा गुण, आरंभ यानी प्रस्तावना, मध्य यानी विषय विस्तार और अंत इसके लिए 2.5 गुण, अंत यानी प्रेषक का नाम लिखने के लिए आधा गुण, कुल गुण 5 गुण। अब हम औपचारिक पत्र लेखन का एक नमूना देखते हैं। अजय अंजू थॉमस, स्टेशन रोड, वास्को से नगर पालिका के अध्यक्ष को अपने मोहल्ले में पीने के पानी की समस्या के बारे में बताती हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न पत्रिका में दिया गया नाम और पता लिखना है। अजय थॉमस, स्टेशन रोड, वास्को, गोवा। एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखना है 25 फरवरी 2021। एक पंक्ति छोड़कर हमें कार्यालयीन पता लिखना है जो प्रश्न पत्रिका में दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में, उसके बाद नगराध्यक्ष, वास्को नगर पालिका, वास्को, गोवा। बच्चों ध्यान रखो, जब भी आप कार्यालयीन पता लिखोगे तब उसकी शुरुआत सेवा में इस शब्द से ही होनी जरूरी होती है। उसके बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखना है। यह विषय संक्षिप्त होना जरूरी होता है तथा प्रश्न पत्रिका में दिए हुए प्रश्न पर आधारित होना भी जरूरी होता है। तो हमारा
आज के पत्र का विषय है मोहल्ले में पीने के पानी की समस्या। उसके बाद हमें संबोधन लिखना है, आदरणीय महोदय और अभिवादन, नमस्कार। अब हम पहला परिचय लिखते हैं। मैं वास्को शहर का एक निवासी हूँ। हमारे शहर में पीने के पानी की समस्या है। इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु मैंने यह पत्र लिखा है। उसके बाद हमें अगली पंक्ति पर दूसरा परिचय लिखना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार बरसात काफी कम हुई थी, इसीलिए हमारे क्षेत्र के जल स्रोत समय से पहले ही सूख गए हैं। यहाँ तक कि नलों में पीने योग्य पानी भी नहीं आ रहा है। हम अपनी बाकी आवश्यकताओं के लिए आसपास के कुएं से पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, परंतु उनका जल पीने योग्य नहीं होता है। यह नल का गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यही गंदा पानी पीने से हमारे पड़ोसी को कल ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले में दिन में कम से कम 2 बार टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था बरसात शुरू होने तक जारी रहे तो हमारी पीने की समस्या हल हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप हमारी तकलीफ समझेंगे और हमें इस समस्या से मुक्त करेंगे। उसके बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर भवदीय लिखना है। जिस तरह से हम इंग्लिश में योर्स फेथफुली लिखते हैं, उसी तरह से हम हिंदी में भवदीय लिखते हैं। उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना है, यानी जो नाम प्रश्न पत्रिका में दिया है उसी के नाम का हस्ताक्षर करना है और अंत में अपना नाम लिखना है, यानी जो प्रश्न पत्रिका में दिया गया है वही नाम लिखना है। अब आपके लिए एक स्वाध्याय है, आपको यह पत्र लिखना है। पत्र है, जॉन जोनिता डाइस, अंबिका भवन, कैपे, गोवा से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता को एक पत्र लिखकर उन्हें सड़कों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराती हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस विषय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गुण हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।